शुरुआत यहाँ पर डॉक्टर एमसी मिश्रा आपसे करना चाहेंगे। जब कोरोना आया था हमें उम्मीद नहीं थी कि वो इस कदर फैल जाएगा, और अब उम्मीद जगी थी कि वैक्सीन के जरिए कम से कम एक खुशी यहाँ पर मिल रही थी अपने परिवार के लिए, इस देश के लिए। पर जो ये नया स्ट्रेन सामने आया है, क्या वाकई माना जाए ये बेहद खतरनाक है? हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। नहीं, हमें सतर्क रहने की जरूरत है, इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन खतरनाक है इसके बारे में ऐसा कोई अभी आंकड़ा नहीं सामने आया है। चाहे यूके से भी और बाकी देशों से भी, भारत में भी म्यूटेशंस हुए हैं, इसने अपना चरित्र बदला है। वो अलग बात है कि बहुत सारे देशों पे इतनी सुविधा नहीं है कि वो इस म्यूटेंट को पकड़ पाए। भारत में भी जिस लेवल पे होना चाहिए एनआईवी के अलावा मेरे ख्याल से और कहीं ये सुविधा नहीं है। इसीलिए सैंपल्स जो ब्रिटेन से आए लोगों में पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको वहां भेजा गया है उसके लिए गहन अध्ययन के लिए। उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे, और ऐसा देखने में नहीं आया है कि ये नए म्यूटेंट से भी, जो इवन यूके में कोई मॉर्टेलिटी सडनली बढ़ी हो या हॉस्पिटलाइजेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गया हो। तो ये आरएनए वायरसेस का ही चरित्र होता है, वो बराबर अपना स्वरूप बदलते हैं। बल्कि कोरोना वायरस के बारे में तो ये वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है, कॉमन इन्फ्लुएंजा वायरस, उससे कम अपना रूप बदलता है। महीने में 2 शायद म्यूटेशंस होते हैं इसमें, ऐसा एवरेज देखने में आया है। हालांकि अभी तक 12,000 म्यूटेशंस नोट हो गए हैं कोरोना वायरस में, और वो प्रत्येक लगभग सभी देशों में, चीन से शुरू हुआ था, चीन में भी देखे गए, भारत में भी देखे गए, कोरिया में भी, हांगकांग में, ब्रिटेन में, यूएसए में, और साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया का तो पता ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसा कोई इससे पैनिक करने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो आपने कहा कि हमें एहतियात लेना, हमें अपना बचाव करना है। बिल्कुल सर, क्योंकि बात यहीं पे यही आ रही है कि कितना ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, कितना ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।